हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने मास, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी ये पॉइंट्स देखे थे। दैट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर स्टडी किया था। उसमें हमने मास, वॉल्यूम, लेंथ, डेंसिटी, टेम्परेचर ये सब चीज़ें देखे थे। एज वेल एज उनके यूनिट्स भी हमने स्टडी किए थे। इसके बाद आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टॉपिक दिया हुआ है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से जो पहला लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन सेकेंड है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन एंड थर्ड इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो ये जो टॉपिक्स है, ये तीनों टॉपिक मतलब 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 जो तीनों टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस से कम कर दिए गए। ठीक है, आपको पता है कि आपको शायद से मैंने भेजा नहीं है, आपको PDF सेंड करूँगी जिसमें आपको नॉन इवैल्यूएटेड पोर्शन आएगा, मतलब वो एग्ज़ाम में नहीं रहेगा। हाँ, अगर कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो टॉपिक आपको सिलेबस में रहेंगे, मतलब एग्ज़ाम में रहेंगे, वो अगर दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है जो हमें एग्ज़ाम में नहीं है, तो दैट टाइम आपको वो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी और वो टॉपिक से रिलेटेड आप बाकी का टॉपिक पढ़ सकते हो। बस ये है कि उसके ऊपर के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे फ़िलहाल के लिए, मतलब इस ईयर के लिए, मतलब सेशन 2020-21 के लिए। ओके, सो देखो, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। डायरेक्ट हम 1.4.4 से स्टार्ट करेंगे। सो इस गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में दिया कि दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय गे-लुसाक इन 1880। ये जो लॉ है वो गे-लुसाक ने दिया है 1808 में। ठीक है, दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय गे-लुसाक इन 1880। उसका लॉ क्या है? द लॉ स्टेट दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। गे-लुसाक ने 1808 में अपना लॉ पुट फोर्थ किया था, मतलब अपना लॉ दिया था, और उस लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई गैसेस कंबाइन होती है या फिर कोई गैसेस प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, मतलब वो एक सिंपल रेशो में होती है। ठीक है, मतलब गैसेस प्रोड्यूस होना या फिर गैसेस कंबाइन होना या फिर प्रोड्यूस होना, वो एक कैसे होता है? सिंपल रेशो में होता है, वो भी वॉल्यूम के सिंपल रेशो में होता है। ठीक है, और सारी जो गैसेस होती है उस रिएक्शन में वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रोवाइड की जाती है। तो ये उसका कहना है कि जब कोई गैसेस कंबाइन होती है या फिर प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जब उसका टेम्परेचर सेम होता है और जब प्रेशर सेम होता है सब गैसेस का, तब वो एक सिंपल वॉल्यूम के रेशो में होती है। मतलब उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट टाइप की गैसेस है, उसका सबका टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है और सभी एक सिंपल रेशो के फॉर्म में होती है। लेकिन आपको इसका स्टेटमेंट अगर लिखना है तो आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा मास कवर अप करने के लिए। ये हमेशा याद रखना है कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे, जो भी आप डेफिनेशन लिखोगे, वो ऑलवेज जैसी की वैसी ही चाहिए। वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करना, उसमें एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या था उसका कि व्हेन गैसेस आर कंबाइन, जब कोई गैसेस कंबाइन होती है या फिर प्रोड्यूस होती है इन केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, वो एक सिंपल रेशो में होती है वॉल्यूम के, मतलब उनके वॉल्यूम का रेशो सिंपल होता है। एंड प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सारी जो गैसेस है वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रहती है। ठीक है, अब इलिस्ट्रेशन में देखो, उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखो, एग्जाम्पल से ये स्टेटमेंट प्रूफ करके दिया है, अब अपने साथ बुक रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर मतलब सब गैसेस हमें प्रेशर और टेम्परेचर उनका सबका सेम लेना है। ठीक है, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अ 100 ml ऑफ वाटर। जब हाइड्रोजन गैस
और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती है तो आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, अब उसमें आपको दिया कि हमने हाइड्रोजन कितना लिया है 100 ml, आपको दिया है कि हाइड्रोजन हमने कितना लिया है 100 ml, ऑक्सीजन हमने कितना लिया है 50 ml और हमने प्रोड्यूस किया वाटर 100 ml। ठीक है, अब इसमें नीचे दिया 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यूज़ किया, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज़ किया, तो इट गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। दस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस विच कंबाइन टुगेदर, इस रिएक्शन से हमें क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस टू गिव, दैट मीन्स कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस, मतलब क्या कि 100 ml ऑफ 100 ml एंड 50 ml प्रोड्यूस वॉट 2 वॉल्यूम, मतलब 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कि 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमें क्या मिलता है 100 ml ऑक्सीजन। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर बात करेंगे इस गिव्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसमें इसका रेशो कैसा है, अब इसमें वॉल्यूम का रेशो लिखना है। वॉल्यूम का रेशो मतलब 2:1:2, मतलब 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, इस कंप्लीट रिएक्शन का रेशो क्या है 2:1:2। ठीक है, तो आपको अब ये 2 वॉल्यूम कहाँ से आया, 1 वॉल्यूम कैसे आया। ठीक है, तो देखो हम एक अब यही रिएक्शन को हम लिख के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमारी जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजन, जो आपको दिया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, ये आपकी रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अ वाटर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिया है कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, अब ये मैंने लिखा नहीं है, और 50 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू गिव्स 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज इन द H2, ऑक्सीजन गैस it is also O2 and it use water that is H2, it is always in a liquid state. Hydrogen gas 100 ml plus 50 ml oxygen gas and it gives a water H2O that is liquid state. then यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो वहाँ पे H2 बनता है। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो हमें यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टॉइस H2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, बट H2O में इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही ऑक्सीजन हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे टॉइस लिखेंगे, यहाँ पे टॉइस H2 गैसेस प्लस टॉइस O2 गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 लिखते हो तो देन दैट टाइम यहाँ पे बैलेंस होना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम फिलहाल 2 को नहीं लिखते। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 व्हाट इट गिव्स अ 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 2 4 हो गए, तो इसको बैलेंस करके हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा लिया हमने हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीजन का 1 लिया, तो इस केस में देखो अभी भी बैलेंस हुआ नहीं है। 2 2 4 हाइड्रोजन तो हुए हैं। देखो यहाँ पे रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है उसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और ऑक्सीजन का हम 1 मॉलिक्यूल अभी फ़िलहाल हम लेंगे नहीं, पहले हम बैलेंस करना है हमें। आपकी जो रिएक्शन है उसमें आपको यहाँ पे दिया 2 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे। अब जब वाटर को बनाना है तो हम H10O2 गैस लेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस होता है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। अब उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, हम इसको 2 बाद में लेंगे। हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे कि आप इसको हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो इससे क्या होगा, कि यहाँ पे अगर 2 लिख आएंगे हाइड्रोजन को बैलेंसिंग करने के लिए। आपको 10th में ये चैप्टर बहुत अच्छे से था, इसमें बैलेंसिंग आपको अच्छे से दिया हुआ है स्टेप वाइज मैनर। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हमने 2 लिखा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट मिला प्रोडक्ट के सामने अगर हमने 2 लिखा
तो प्रोडक्ट में 2 लिखने की वजह से यहाँ पे टॉइस H2 है, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस होगा, बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। मतलब क्या है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके सामने कोएफिशिएंट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख लिया। तो इसकी वजह से इसके जो नंबर्स है यहाँ पे सामने वाले, उसको हमें वॉल्यूम कंसिडर करना है। तो ये 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव द 2 वॉल्यूम ऑफ, मतलब सिंपल आपको बैलेंस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बैलेंसिंग की स्टेप आपको अच्छे से 10th में हो चुकी है। सिंपल टर्म से बैलेंसिंग के लिए अब यहाँ पे H2O2 देने की वजह से हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन एक कम पड़ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो हम इसके सामने 2 लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा, बट हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, हाइड्रोजन की 4 अटक हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस तरीके से क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा है इसके सामने, मतलब इस H2 के सामने अगर 2 लिखा, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, बट 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बढ़ रहे, तो 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोजन गैस के सामने 2 लिख लिया। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। और इसके जो सामने जो हमने नंबर लिखे उसको हमने 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम ऐसे लिया। मतलब इसका जो रेशो आएगा वो वॉल्यूम का 2:1:2 अकॉर्डिंग टू गिब्स लॉ। मतलब जब गैसेस कंबाइन होती है, ठीक है, अब ये तो गैस है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में बनेगा। जब वाटर वेपर, सॉरी ये भी वाटर वेपर के फॉर्म में, तो ये भी गैसियस स्टेट में बनेगा। जब गैसेस कंबाइन होती है फिर गैसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो भी एट सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे, तो दे आर इन अ सिंपल रेशो ऑफ वॉल्यूम, वो वॉल्यूम के सिंपल रेशो में होते हैं। जैसे इसका वॉल्यूम क्या है 2:1:2, ठीक है। तो ये उसका स्टेटमेंट है और इसका इल्यूस्ट्रेशन। और एक एग्जांपल आपको दिया है अमोनिया गैस का, ठीक है। तो अमोनिया गैस का एग्जांपल देख लेते हैं। अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है। अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड सॉरी अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड under same condition of temperature and pressure 1 liter of nitrogen gas combined with a 3 liter of hydrogen gas to produce a 2 liter of ammonia gas। तो इसका सिंपल ये 1:1 3O2 कैसा है ये बता देती हूँ आपको। जैसे ऊपर ही लिख लेती हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे दिया है 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। अब 1 लीटर नाइट्रोजन मतलब जैसे हमारा ये नाइट्रोजन भी हमेशा गैसेस फॉर्म में होती है, N2 गैसेस। अब पूरा लिखते नहीं आपको, जस्ट N2 गैसेस प्लस हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में ही है, और आपको मिल रहा क्या, अमोनिया, दैट इज़ NH3 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको इसको बैलेंस भी करना है। अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 3 है, बराबर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। अब दोनों को अगर सेम लाना है तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 3 2 ज़ा 6 और ये 2 3 ज़ा 6, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाता है ऐसा करने से। अगर इसके सामने 3 लिखा, इसके सामने 2 लिखा, तो 2 3 2 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, बराबर है। अब व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस होगी, बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी है और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, इसका मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। अब इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, इसके सामने 3 है, इसके सामने 2 है, मतलब हमारा रेशियो क्या हो गया 1:3:2, इस रेशियो में वो है। तो ये नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से हमें कौन सी गैस मिली है, अमोनिया गैस मिली है। और सारी जो गैसेस कंबाइन हो रही है फिर प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे है, एंड साथ में वो क्या कर रही है, सिंपल रेशियो में है बाय वॉल्यूम के, मतलब वॉल्यूम का उनका सिंपल रेशियो 1:3:2। तो ये है अपना गिब्स लॉ। नाउ नेक्स्ट है अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ देखो, इन 1811 अवोगाड्रोस प्रपोज दैट, अवोगाड्रोस ने भी अपना लॉ लिया गैसेस के लिए, उसका लॉ है। तो उसकी लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस आपको लेनी है आप पूरी गैसेस ले सकते हो, सारी गैसेस, ऑल गैसेस, ठीक है, और उनका वॉल्यूम इक्वल लेंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस को 2 वॉल्यूम लिया तो O2 का भी 2 वॉल्यूम लेंगे, N2 का भी 2 लेंगे, हीलियम गैस का भी 2 लेंगे, मतलब जितनी भी गैसेस सभी का वॉल्यूम कैसा लेंगे, इक्वल लेंगे, और उन सभी गैसेस को एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखेंगे। तो दैट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। अगर हाइड्रोजन गैस
में अगर 2n मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन गैस में भी 2n मॉलिक्यूल रहेंगे, N2 गैसेस में भी 2 रहेंगे, ऐसे जितनी भी गैसेस रहेंगे वो सभी में 2n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप पूरी गैसेस लो और पूरे गैसेस का वॉल्यूम सेम लो। अगर हाइड्रोजन गैस का 2 वॉल्यूम लिया है तो बाकी सभी गैसेस का वॉल्यूम हम कितना लेंगे, 2 वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, मतलब सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सभी गैसेस को हमें सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे रखना है, तब उन गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। या फिर सभी गैसेस क्या कंटेन करती है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन करती है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है एट सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इसमें 5 मॉलिक्यूल रहेंगे तो उसमें भी 5 मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब आप कोई भी गैसेस लो, इक्वल वॉल्यूम की लो, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर रखो, इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगेन एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंड्यूस अ वाटर। इसमें देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वाटर, हाइड्रोजन 100 ml, ऑक्सीजन 50 ml एंड it gives a water that is 100 ml. तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स 2 वॉल्यूम। अभी मैंने बताया था कि टॉइस H2 प्लस O2, यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो आप, टॉइस H2 प्लस O2 इट गिव्स अ H2O। इसके अकॉर्डिंग 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 वॉल्यूम, इसको बैलेंस यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। तो ये जो है बाय वॉल्यूम इट्स अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ। इनका रेशियो जो 2:1:2 है। ये किसके अकॉर्डिंग, गे-लुसाक लॉ। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ का क्या कहना है कि आप पूरी गैसेस लो, सबका वॉल्यूम सेम लो, सबका टेम्परेचर प्रेशर सेम लो, तो सभी में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और गे-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम जो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। अब ये गे-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। अब अवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग अगर उसी को देखेंगे हम, तो अवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जो है उसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए। आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो, रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या, 2 वॉल्यूम नथिंग बट द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 molecule of oxygen to give the 2 molecule of water. आप in terms of volume भी बोलते हैं, 2 वॉल्यूम combined with 1 वॉल्यूम gives the 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। बट इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 molecule of oxygen to give the 2 molecule of water। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को हम 2n नंबर ऑफ में लिख सकते हैं, 2n मॉलिक्यूल। अब 2 मतलब 2 नंबर ऑफ, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन विथ 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 2 नंबर ऑफ वाटर। जैसे यहाँ पे 2n मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इंस्टेड ऑफ n हम डायरेक्ट क्या लिख, 2n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बजाय हम क्या लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन टू विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसे हम सिंपल बोलते हैं, रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों लॉ के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को लिखा है। अब आपको पता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 ऑक्सीजन टू विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू विदाउट लिविंग अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन बचता नहीं है। मतलब आपने जब ये रिएक्शन करते हो, जैसे वॉल्यूम के टर्म में भी आपने लिखा कि 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको बताइए, तो उसमें बिना कोई भी ऑक्सीजन अनरिएक्टेड फॉर्म में नहीं रहता और सभी मॉलिक्यूल जो है वॉल्यूम के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर आपको वाटर भी मिलता है और उसका एक सिंपल होल नंबर रेशियो भी होता है ना ऑक्सीजन। और अवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग अगर 1 वॉल्यूम में वॉल्यूम कंटेन n मॉलिक्यूल, अगर 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल है तो 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 molecules of H2 combined with 1 molecule of oxygen to give the 2 molecule of water। ये आपको ऑलरेडी पता है, जैसे आपको ये लिख के दिया, बाकी कुछ नहीं। ये इन टर्म्स ऑफ n नंबर वगैरह वहाँ पे दिया है। ठीक है, एंड देन आपको दिया है कि देयरफॉर 2 molecules of hydrogen gas combined with 1 molecule of oxygen
and to gives the two molecule of water, and Avogadro's could explain the above result by considering द मॉलिक्यूल टू बी पॉलीएटमिक। मतलब अवागाद्रोस लॉ जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है वो रिजल्ट को बाय कंसिडर मॉलिक्यूल टू बी पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर ये रिजल्ट एक्सप्लेन कर सकता है। इफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन देर कंसिडर एज अ डायटमिक मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज नाउ देन अबो रिजल्ट इजिली अंडरस्टैंड। इफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन वेर कंसिडर एज अ डायटमिक रिकॉग्नाइज नाउ देन अबो रिजल्ट इजिली अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन आपको दिए उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, रिकॉग्नाइज जो किया है उसके अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड से वेरी सिंपल टास्क, आपको कुछ नहीं है, दो अलग अलग लॉ है। एक जो लॉ है गेल-लुसाक लॉ, उसमें इतना ही कहा है कि जब कोई गैसेस कंबाइन होती है या फिर कोई गैसेस प्रोड्यूस होती है तब उन गैसेस का रेशो सिंपल रेशो होता है उसका। ठीक है, उसके मतलब बाय वॉल्यूम का रेशो कैसे होता है, सिंपल 1:2:1 1:2:1 ऐसा सिंपल रेशो होता है और सभी गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर पे प्रोवाइड की जाती है रिएक्शन के लिए। दूसरा अवागाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम कोई भी कितनी भी गैसेस लो या फिर पूरी गैसेस लो, सबको अगर आप इक्वल वॉल्यूम दो, सबका प्रेशर टेम्परेचर कॉमन रखो तो सबके मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने दोनों लॉज। जो पहले 3 लॉज है वो आपको सिलेबस में लीडर्स पोर्शन में गए हुए इस साल के लिए, सिर्फ आगे तो कंटिन्यू होगा ही बट इस साल के लिए। ठीक है, कोविड-19 की वजह से आपके कुछ टॉपिक कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो उसमें से 1.4.1 1.4.2 1.4.3 इनको छोड़ के आपको 2 लॉ है। ठीक है, थैंक यू।